हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग इनकम टैक्स के सेकंड चैप्टर को पढ़ने जाएं जिसका नाम है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या होता है एंड क्या इसके ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं, बहुत ही बड़ा सवाल आप लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा आपसे क्या एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो भैया एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि इसके ऊपर टैक्स आपका नहीं लगता। अगर आपको किसी भी टाइप से एग्रीकल्चर इनकम होती है तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, लेकिन ये इनकम होती क्या है, ठीक है, किस टाइप की इनकम होती है, कौन सी इनकम होगी जिसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम होती क्या, यहाँ पे आपको समझाया जाए। यहाँ पे सेक्शन देखिए, सेक्शन 2(1)(a), तो भैया मेन सेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द मीनिंग ऑफ टर्म एग्रीकल्चर इनकम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। इस चार्ट से हम समझेंगे। अब देखो, ए एनी रेंट और रेवेन्यू, यानी किसी प्रकार का आपको रेंट मिल रहा हो चाहे रेवेन्यू मिल रहा हो। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, यानी किसी भी जमीन से आपको किसी भी टाइप का रेंट मिल रहा हो चाहे रेवेन्यू मिल रहा हो, बनी कि पैसा मिल रहा हो। ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, वो जमीन कहाँ पे होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। एंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि अगर किसी भी टाइप का रेंट मिल रहा हो, रेवेन्यू मिल रहा हो, ठीक है, जो और वो किससे मिल जाओ, जमीन से जुड़ा होना चाहिए। एंड वो जमीन कहाँ पे होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। एंड वो किसी यूज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। बहुत बड़ा सवाल तो ये है कि एग्रीकल्चर पर्पस का क्या मतलब है ना जी। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया अपने को, ये होता है। फिर दोस्तों दूसरा बोल जाए एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड, यानी कि हमको किसी भी टाइप की इनकम हो रही है उस जमीन से बाई एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, यानी कि हम उसके ऊपर किसी भी टाइप का खेती का कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, एनी प्रोसेस, यानी कि कोई भी हमको इनकम हुई, किससे हुई, जमीन से हुई, और जमीन के ऊपर क्या किया है, खेती का कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, फिर एनी प्रोसेस, हम उस जमीन पे कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, कल्टीवेटर यानी कि जो किसान हो गया, ठीक है, या फिर जिसको रेंट मिल रहा हो, विच रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हो कि आपने जो सामान बनाया है उसको मार्केट में बेचने के योग्य बनाया है। हो, अब गन्ना उगाए और गन्ना काट के तो बेच नहीं दोगे ना, गन्ने को पहले छाटोगे ना, उसका झाड़ काटोगे ना, तो यानी कि गन्ने को उगाने के बाद में आपने झंडे का पत्ती उत्ती निकाला, तो ये भी अगर आप करते हो आपको जो इनकम होती है, तो वो इनकम कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। यानी कि अगर हम किसी सामान को मार्केट में बेचने के योग्य बनाते हैं, प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, ठीक है जी, कि मार्केट में बेचने की फिट बनाते हैं। ठीक है, अब गन्ना तुमको चीनी बेचना है, चीनी तुम नहीं बेच दोगे ना, ठीक है, पहले चीनी बनाओगे ना, वैसे ही यहाँ पर हो जाए। एंड अगर तुमने उसको बेच दिया, क्या कह दिया, बेच दिया, तो इसमें तीन बात बताई गई है। अगर आपको कोई भी इनकम होती है, जमीन से होती है, और वो जमीन पे तुम क्या करे, खेती का कोई काम करे, या फिर तुम ऐसा कोई काम करे किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जिस प्रोसेस में हो क्या है कि तुम किसी भी सामान को मार्केट में बेचने के योग्य बना रहे हो। ठीक है, यानी कि गन्ना को बस काट के तुम रख रहे हो, ठीक है, तुमको इनकम हो गई, तो या फिर तो वो कौन सी इनकम होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। और तुमने उसको बेच दिया, उस सामान को, गन्ने को बेच दिया, तो गन्ने को बेच के जो इनकम आएगी वो भी क्या होगी, एग्रीकल्चर। देखो, गन्ने को बेचने योग्य बनाना इज डिफरेंट थिंग, एंड गन्ने को बेचना एक अलग बात है ना जी, समझ गए। ठीक है, अब दोस्तों एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अगर आपको कोई भी इनकम किससे होती है, फार्म हाउस से होती है, तो यानी कि ये तीनों इनकम होती है, तो वो कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम होगी। कुछ बातें जिसको ध्यान से रखो। इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी उसको क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, कोई दिक्कत। एंड इफ द लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो इनकम क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, बिजनेस इनकम मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है जी। इट मीन्स टिलिंग ऑफ लैंड, यानी कि मिट्टी को खोदना, ठीक है जी, वाटरिंग पानी देना, सीड्स लगाना, प्लांटिंग करना, ये सब काम करना, ये सब काम आ गया। द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द लैंड, यानी कि जिसको इंटरेस्ट मिल जाओ, पैसा मिल जाओ, उसका जमीन में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब वो उसका मालिक होना चाहिए, समझ आ गया जी। ठीक है, द लैंडलॉर्ड और टेनेंट अन सब्सिडी मॉर्गेज ऑफ द लैंड हैज इंटरेस्ट इन द लैंड, यानी कि आपका किसी प्रकार से जमीन के ऊपर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि आपकी जमीन होनी चाहिए। अब किसी और जमीन का पैसा तुमको मिलेगा क्या, नहीं ना। ठीक है, इफ अ पर्सन, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो तुम क्या हो भैया, बिजनेसमैन हो, तुम क्या किए, गांव में गए, फसल उगी हुई थी, तुमने फसल को खरीदी, फसल तुमने खरीदी और खरीद के तुमने उसको बेच दिया, जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, क्योंकि तुमने उसको उगाया नहीं है। तो वही बोलिए, इफ अ पर्सन परचेज अ स्टैंडिंग क्रॉप, यानी खरी हुई फसल को हमने खरीद के बेच दिया, आफ्टर कटिंग इट साइड टू मेक अ प्रॉफिट, तो वो मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। स्पेंसर कंपनी कहती है, बिग बाजार कहती है, बिग बास्केट कहती है, सब लोग यही कहते हैं, तो उनकी जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि खेती से अगर आपको कोई भी डायरेक्ट इनकम हुई है, गन्ना उगाए बेच दिए, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर इनकम। एंड इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम,
आगे कोई भी आपको इनडायरेक्ट इनकम होती है। वैसे मान लो भाई साहब पानी की वो रखे, ट्रैक्टर रखे हैं और जाके पानी देते हैं केवल, और इनको किसान भाई इनकम देते हैं, तो इनकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी भाई, ये खेती में पानी का है, तो दिक्कत। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सैलरी ऑफ एक तो फार्म हाउस है, उसका मैनेजर है, उसको इनकम वही है, तो वो क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। ठीक है जी। अब काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम बताया है, रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, कोई दिक्कत, वो इंडिया में होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, तुमने सामान को मार्केट में बेचने योग्य बना दिया। फिर इनकम फ्रॉम, तुमने उसको बेच दिया। ठीक है, एंड इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अब फार्म हाउस का क्या मतलब होता है, लोगों को बहुत सारा मिसकंसेप्शन है फार्म हाउस के रिगार्डिंग। फार्म हाउस का मतलब लोग ये समझते हैं कि कहीं गाँव पे हम लोगों ने जमीन खरीद के फार्म हाउस बनवा दिया, वहां पार्टी करने जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। द इनकम फ्रॉम फार्म हाउस इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब। द बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्युपाइड बाय द कल्टीवेटर, यानी कि वो जमीन किसान की होनी चाहिए, एंड उस जमीन से या फिर फार्म हाउस से उसको क्या मिल जाओ, रेंट मिल जाओ, रेवेन्यू मिल जाओ। ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर, यानी कि जमीन से, जो खेती की जमीन है उसके पास में ही होना चाहिए फार्म हाउस, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। द बिल्डिंग इज बाय रीजन ऑफ इज कनेक्शन विद द लैंड यूज, और वो जो जमीन है, यानी कि जो फार्म हाउस है, तुम्हारे पास एक जमीन होगी और तुम्हारे पास एक क्या होगा, फार्म हाउस होगा। तो जमीन, तुम इस जमीन में जो भी काम करते हो, इसमें जो भी तुम टूल्स का इस्तेमाल करते हो, इसको कहाँ पे रखोगे, फार्म हाउस में रखोगे, कोई दिक्कत। तभी ये क्या माना जाएगा, तुम्हारा फार्म हाउस माना जाएगा, और इसकी इनकम को क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। ठीक है जी। द लैंड इज सिचुएटेड इन अर्बन एरिया इज आइदर एसेट टू लैंड रेवेन्यू, यानी कि अगर उसके ऊपर जमीन के ऊपर कोई भी टैक्स लगता होगा तो वो जमीन तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अब मान लो कौंडी चौराहे पे जमीन खरीद के हम खेती करने लगे, तो वो मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। ठीक है जी। यानी कि आप क्या बोलते हैं, गाँव में होनी चाहिए, वो सरकार बताएगी कौन सा गाँव है कौन सा गाँव नहीं है। ठीक है, ये सब इससे मतलब नहीं है। द लैंड इज सिचुएटेड इन नॉन अर्बन एरिया, कहाँ पे होना चाहिए, नॉन अर्बन एरिया, जहाँ पर लोग कम होने चाहिए। द लैंड इज सिचुएटेड विद इन द म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड जुडिशन हैज पॉपुलेशन ऑफ लेस देन, यानी कि जनसंख्या 10,000 से कम होनी चाहिए गाँव के अंदर। द फार्म बिल्डिंग इज नॉट सिचुएटेड विद इन द एरिया स्पेसिफाइड बिलो, इन सब जगह पर नहीं होना चाहिए, इससे मतलब नहीं तुमको इतना। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। ठीक है, इतना अपना हो गया। अब दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन कौन सी इनकम है जो कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड, यानी कि ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि ये इनकम कौन सी इनकम होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी, बट ऐसा नहीं है। तो इनकम फ्रॉम मार्केट, यानी कि मार्केट में कुछ भी बेच दिए, पैसा आ गया, दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा, जैसे फूल है, फूल तुम तोड़ के आई बेच दी, वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। इनकम फ्रॉम स्टोन, कोई पत्थर की माइन से तुमने बेचा, पत्थर बेचा। माइनिंग रॉयल्टीज, तुमने जैसे होता है खदान को तुमने किराए पे दे दिया, पत्थर की खदान, ईटे की खदान, ईटा क्या है, कोयले की खदान। इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन, तुमने अपनी जमीन दी है, वहां पे क्या रखा जाता है, एग्रीकल्चर को उगाने के सामान रखे जाते हैं, तो और तुमको इनकम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इनकम क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। मान लो कि तुम्हारी जमीन है गाँव में और तुमने किसी किसान को किराए पे दे दी, और किसान वहां पे क्या रखता है, अपना सामान रखता है, और तुमको इनकम होती है, तुम्हारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तुम क्या करते हो, इरिगेशन पर्पज की वाटर सप्लाई करते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, तो तुम्हारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तुमने सेल्फ ग्रोन घास, खुद से घास उग गई, टी उग गया, बैम्बू उग गया, तुम उसको बेच दिए, तो तुम्हारी इनकम नहीं मानी जाएगी। मछली पकड़ के बेच दिए, देखो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ, धरती को नहीं बेच दिए, धरती से मिट्टी निकाल के ईटा बना के बेच दिए, इसका मतलब क्या होता है, ईटा, ये वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है, ईटा, ब्रिक मेकिंग। ठीक है जी, ईटा, यानी कि ईटा बना के, ईटा कैसे बनता है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी से ईटा बना, तुमने बना के बेच दिया, तुम कहोगे मेरी खेती की इनकम है, नहीं, खेती की इनकम नहीं है। डेमोनेशन रिसीव्ड एज ए मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म, कोई एग्रीकल्चर फार्म था, उसका क्या बोलते हैं, कौन था, उसको मैनेजर को पैसा मिल जाए, कोई दिक्कत। डिविडेंड ऑफ अ कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर, कोई कंपनी है जो खेती करती है, उस कंपनी का डिविडेंड मिल जाए, वो क्या एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। इनकम फ्रॉम बाय ऑफ अ हीप क्रॉप, यानी कि अभी क्रॉप को उगाया गया है, तो उसकी इनकम क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एटसेट्रा। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार का आपको इनकम मिल है, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो ये सब इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। देखना पूछा गया, ये वाला पूछा गया बहुत बार, एक्स वाला। ठीक है जी, और ये दोनों पॉइंट पूछा गया है। ठीक है जी, ओके, ये भी आपका हो गया।
अब दोस्तों कुछ इनकम ऐसी होती है जो कि आधी एग्रीकल्चर इनकम होती है, आधी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब दिक्कत क्या है, जो एग्रीकल्चर इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स तो नहीं लगेगा, और जो बिजनेस इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया आप कैसे पता करें कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सी नहीं है, तो वो बताने का तरीका बताया गया है। ठीक है, तो पहला वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा टेक्निकल है, समझाना पड़ेगा। देखो, अब देखो प्रॉफिट फ्रॉम शुगर फैक्ट्रीज। अब दिक्कत क्या है, शुगर फैक्ट्रीज, देखो बात समझो, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल पर सही बैठे। अब देखो एक बंदा है, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, गन्ना उगाया, क्या उगाया, अगर ये गन्ना बेचता तो इसको मान लेते हैं कि 1 लाख मिलता, कितना मिलता, 1 लाख मिलता। ठीक है, लेकिन ये क्या किया, 1 लाख नहीं किया, ये गया शुगर फैक्ट्री में, कहाँ गया, शुगर फैक्ट्री में गया, और वहां जाके गन्ने का चीनी बनवा दिया, चीनी बन गया, और ये बेच दिया 2 लाख रुपए का, कितने का बेच दिया। तो अब इसको 2 लाख में 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा, बाकी 1 लाख के ऊपर टैक्स देना होगा। समझ में आ गया, यही होता है शुगर फैक्ट्री की पंचायत, जिसमें खत्म यहीं पे, उस पर कुछ नहीं करना है, नीचे यही तुमको बताया है। कोई दिक्कत, फिर इसमें कोई परसेंटेज नहीं होता है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं होता है। फिर इनकम फ्रॉम ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी, यानी चाय पत्ती उगाया हो, ठीक है जी, 60% ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ टी मैन्युफैक्चर्ड बाय सेल इन इंडिया डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। तो 60% क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी, एंड 40% क्या होगी, बिजनेस इनकम बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चर नहीं बोलते हैं उसको, बिजनेस इनकम बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। तो तुम अगर नॉन एग्रीकल्चर बोलोगे तो वही पीछे वाला हो जाएगा, पीछे हमने पढ़ा था ना, वही हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 60%, 40%, बस परसेंटेज याद करना आप लोगों को, और कुछ नहीं। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रीफ्यूग टैक्स, इसको बोलते हैं रबर, क्या बोलते हैं जी, रबर। जानती हो ना, बचपन में देखी होगी, पे से व्हाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है, उससे रबर बनता है। ठीक है जी, कटहल के पे में निकलता है, अगर देखिए कटहल जब तुम तोड़ते होगे, कटहल की सब्जी में देखे होगे। ठीक है, तो 65% इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूग टैक्स सेनेक्स मैन्युफैक्चर इज प्रोसेस्ड बाय सेल ऑफ रबर ग्रोन बाय हिम इंडिया टू बी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो 65% तुम्हारी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, बाकी क्या है 35%, बस परसेंटेज याद करना है। अब देखो जी, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी, अगर तुम कॉफी उगाए हो, अगर कॉफी उगाए हो तो 75%, कितना, 75% इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड, यानी कि उगाया और उसको छाटा और बेच दिया, और कुछ नहीं किया उसके अंदर। तो 75% एग्रीकल्चर इनकम है, और 25% क्या है, बिजनेस इनकम है। बस तुमने उगाया और कर्ड, यानी कि भैया उसको साफ किया और बेच दिया, और कुछ नहीं किया। तो 75 और 25, तो कोई दिक्कत, भैया एग्रीकल्चर, दूसरा बिजनेस। अगर 60 यही हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा 65, अगर तुमने उसको उगाया, ग्रोन किया, कर्ड किया, रोस्ट किया, यानी कि तवा में फ्राई किया, फिर उसमें तुमने मिक्सचर डाल दिया, और भी चेंजेस किए, ठीक है, और तो फ्लेवर तुमने मिला दिया उसके अंदर, तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा जी, 65% एग्रीकल्चर इनकम, और तुम्हारा 35% क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम। कोई दिक्कत, ये आपको याद करना है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है जी, ठीक है ना, 40% बिजनेस इनकम। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।